Hello everyone, welcome to Metabout Bio. This is your Shivani मैम. So guys, finally हमारे स्टूडेंट बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि मैम एम्स के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आ रहा है. इतने टाइम से हमारा 28 जून में रिजल्ट आ गया था. ऑलमोस्ट हमारे 20 डेज हो चुके हैं एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग अब तक कोई भी एम्स की साइड से स्टेप नहीं लिया गया था. फाइनली हमारा एम्स की साइड से काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट आया है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बिकॉज काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स रहेंगी कि हमारा फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स को कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सा एम्स प्रायोरिटी पे रखना है, अगर आप लोगों के इतने पर्टिकुलर मार्क्स हैं तो वो सारी डिटेल्स आप लोगों को सेम चैनल पे मिलने वाली है. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के यहाँ पे कुछ डाउट्स क्लियर कराने वाली हूँ. कि पहला डाउट है हमारा स्टूडेंट को, जो बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स का डाउट ये आ रखा है कि उनका एम्स की साइड से उनके साइड एक मेल आया है एंड मेल में मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि एग्जैक्टली आप लोगों को क्या लिखा हुआ है. तो आप लोगों का उसमें मेल्स की साइड से एम ये आया है, एम्स की साइड से, कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय यू इन रिलेशन टू योर कैंडिडेचर फॉर एम्स नर्सिंग August 2023 session has been scrutinized for validity as per prospectus and the result notification. उन्होंने डेट दिया हुआ है. इनका कहना सिर्फ ये है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैम इसका मतलब क्या है, हम लोगों को आगे क्या करना है. तो सिंपली ये चीज है बच्चों, जैसे ही आप लोगों का एम्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद एम्स ने आप लोगों से, जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे, ईडब्ल्यूएस वाले एंड ओबीसी एनसीएल वाले स्टूडेंट को बोला था कि भाई आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट एम्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दो. उन्होंने वहां पे उसका वैलिडिटी डेट भी बताया था कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट से इस डेट के बीच में बना होना चाहिए. तो सब बच्चों ने वहां पे अपलोड कर दिया था. लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ इश्यू यह आता, स्पेशली हमारे जो राजस्थान वाले स्टूडेंट थे, बिकॉज वहां पे ऑलमोस्ट 1 मंथ तक स्ट्राइक रहा था. तो गवर्नमेंट जितने भी आपके फॉर्मेलिटीज थी वो नहीं हो पाई थी, स्टूडेंट का स्टक हो गया था. जिस रिगार्डिंग आप लोग अगर चाहें तो एम्स को एक बार मेल भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप लोग ट्वीट कर सकते हैं कि आप लोगों को, जितने भी राजस्थान, एटलीस्ट राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को इस चीज में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए. एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मिलना चाहिए बिकॉज उनकी कोई गलती नहीं है. उन्होंने सेम टाइम पे अप्लाई कर दिया था, जिस वैलिडिटी के साथ उन्होंने मांगा था, लेकिन वो गवर्नमेंट की साइड से डिले हुआ. इसमें बच्चों का तो लॉस हो रहा है ना, हमारे हमारे बच्चों का लॉस इसलिए हो रहा है बिकॉज उन्होंने अपलोड कर दिया. बिकॉज मैंने आप लोगों को खुद बोला था ये चीज कि भाई अगर वैलिडिटी वाला नहीं है तो आप अपलोड कर दो लोगों का, लेकिन अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी उसी डेट के बीच का अगर आपसे बन पा रहा है तो बनवा दो. फिर एम्स दोबारा से अगर आपको ऑप्शन देगा तो वापस से री अपलोड कर देना. अब एम्स ने क्या किया है, जिसने डेट के साथ वहां पे डॉक्यूमेंट अटैच किया था उसका एक्सेप्ट हो चुका है. इट मींस काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है हमारा. काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन. इट मींस हमारी जो काउंसलिंग है वो अराउंड मोस्ट प्रोबेबली 25 से 31 के बीच में होने ही वाली है. एंड इससे पहले हमारा एम्स पैरामेडिकल का भी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा. बच्चों ये माना जा रहा है कि एम्स पैरामेडिकल को रिजल्ट है 24 और 25 में आ जाएगा. सबसे ज्यादा चांसेस है कि 24 में ही आ जाएगा, बट एक दो दिन आगे पीछे जरूर हो सकता है. लेकिन एम्स का जो काउंसलिंग है वो आप लोगों का अभी होगा, बिकॉज आप लोगों ने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं, इस मेल में जो लिखा हुआ अगस्त 2023 सेशन. इसका मतलब कि जो आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट होगा, जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होगा अगस्त में स्टार्ट होनी है. तो भाई अगर हम लोग सोच के चल रहे थे कि हमारी जो क्लासेस होंगे सितंबर, मतलब काउंसलिंग ही सितंबर में होगी, तो फिर तो कहीं दिसंबर में जाके सिलेबस स्टार्ट होगा, दिसंबर में जाके सेशन स्टार्ट होगा. बट नहीं, इन्होंने लिखा 2023 अगस्त सेशन. अगस्त सेशन इट मींस अगस्त के एंड तक आप लोगों का पूरा जितना भी एडमिशन का प्रोसीजर है वो सारा का सारा फिनिश होना ही होना है. तो अब ये मत मान के चलना कि आप लोगों की जो काउंसलिंग वो सितंबर में होगी या उसके बाद होगी, ऐसा नहीं होगा. आप लोगों को मैं एक बार वेबसाइट पे विजिट करा देती हूँ. वेबसाइट पे भी जो एम्स का रिजल्ट आया था, एम्स एमएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका था आपके एम्स से, नर्सिंग से अराउंड 15 डेज पहले आया था एंड उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की भी काउंसलिंग 10 दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज बीएससी
एमएससी नर्सिंग की हो चुकी है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डेट एनालिसिस करें तो आप लोगों की भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट उससे पहले अनाउंस हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में किस किस स्टूडेंट को सीट मिलेगी, सेकेंड राउंड में किसको सीट मिलेगी, थर्ड राउंड में किसको सीट मिलेगी, उसके लिए आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना है। बट मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये चीज समझाई हुई है कि आप लोगों का कितना कट ऑफ होना चाहिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को कट ऑफ के बारे में क्लियर आइडिया बताती हूँ कि आप लोगों का इतना कट ऑफ है, इतने अगर आपके मार्क्स है तो आप लोगों को काउंसलिंग में बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। बट पर्सनली आई सजेस्ट कि जितने स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन सब स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना तो कराना ही, ठीक है। लेकिन फर्स्ट राउंड में किसको सीट मिलने की चांसेस है, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अगर आप लोगों के मार्क्स हैं 60+ तो फर्स्ट राउंड में हर स्टूडेंट को सीट मिल जाएगा। अब वहां पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे बच्चे बोलता है कि मैम हमें एम्स कल्याणी चाहिए, मैम हमें एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, जस्ट दे विल गो विद देयर स्टेट प्रेफरेंस। कि सपोज कोई पंजाब से तो सोचेगा मुझे बठिंडा मिल जाए, है ना। ऐसे अलग अलग सबके प्रेफरेंसेस रहते हैं। तो बच्चों उसके केस में आप लोगों को एक चीज याद रखनी है हमेशा, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया आपको। उसके केस में आप लोगों को एक चीज ये याद रखनी है कि जो आपका प्रेफरेंस लिस्ट आप लोग बनाओगे तो प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा आप लोगों को टॉप एम्स को टॉप पे ही रखना है। ये नहीं कि भाई मेरे मार्क्स है 58 एंड आई एम फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मेरे चांसेस है कि मुझे एम्स मिल जाएगा, तो आई सजेस्ट कि मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। कोई मुझे बोल रहा है भाई मेरे को एम्स ऋषिकेश नहीं मिलेगा, तो मैं एम्स दिल्ली एम्स ऋषिकेश को सबसे एंड में रखूंगी, सबसे टॉप पे मैं उसको रख दूंगी जो मुझे मिलेगा। ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। एम्स दिल्ली टॉप पे है तो मैं एम्स दिल्ली को टॉप पे ही रखूंगी। एम्स भोपाल, एम्स भटिंडा, जितने भी टॉप के एम्स है मैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगी। हो सकता है कट ऑफ डाउन चली जाए और मुझे कॉलेज मिल जाए। अच्छा एम्स किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए भाई, मुझे भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए। तो इसलिए जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे वो हम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, टॉप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए आई हैव जस्ट स्टार्टेड द पेड काउंसलिंग प्रोसीजर, जिसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। अगर आप लोगों के मार्क्स है 60+ तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम किसके लिए है, प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए जिनके 55 to 60 के बीच में स्टक हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि भाई इधर कुआ है इधर खाई है, हम कहाँ जाए। एम्स की काउंसलिंग कराए नहीं मिला, और हम लोगों ने एमसीसी की काउंसलिंग भी नहीं करा रहे। बहुत बच्चे भाई 500+ मार्क्स लेके बैठे हैं, 450+ मार्क्स लेके बैठे हैं, नहीं करा रहे एम्स के एमसीसी की काउंसलिंग। उनको नहीं पता है कि उनको उन मार्क्स पे भी एक अच्छा बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। यही प्रॉब्लम होती है आज के बच्चों में, बिकॉज वो सर्चिंग नहीं करते। इंस्टाग्राम पे रील सब स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा गूगल पे भी स्क्रॉल कर लिया करो, थोड़ा यूट्यूब भी स्क्रॉल कर लिया करो, सीखने के लिए मिलेंगी चीजें, ठीक है। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों के स्कोर है, मैंने हमेशा बताया लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को ये चीज समझाया, अगर आप लोगों का स्कोर है 350+, एमसीसी काउंसलिंग हर किसी को करानी है। आप लोगों का स्कोर है 450+, अगर आप लोगों को एमबीबीएस बीडीएस नहीं चाहिए तो बीएमएस में चले जाओ। AACCC की काउंसलिंग होंगी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी पेड काउंसलिंग वाले बच्चे हैं उनको सारी डिटेल्स में शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी पेड काउंसलिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी अवेलेबल है। उस ईमेल आईडी पे आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट कि मैम मुझे एम्स के लिए या नीट के लिए या किसी के लिए भी काउंसलिंग करानी है, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है, आप प्लीज मुझे हेल्प कर दो, तो आप लोगों को वहां पे रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। जरा एक बार मैं आप लोगों को वेबसाइट विजिट करा देती हूँ। ये देखो जरा एक बार ब्रोचर, ये हमारे पास आया है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। अब बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों से रिजल्ट थोड़ा पहले ही उनका आया था, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे भी इन्होंने अगस्त सेशन लिखा हुआ है, आप लोगों का भी अगस्त सेशन लिखा हुआ है, तो आप लोगों की काउंसलिंग वही है यहाँ पे भाई, उसमें तो नहीं कराने वाले हैं। फिर सितंबर में आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी वह यहीं पे ही होगी। लेट्स जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। अभी देखो, अब इसका जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो एम्स के रिगार्डिंग एम्स नर्सिंग की होगी वो कैसे होगी। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस, एम्स एंड सब्जेक्ट एंड स्पेशलिटी। एमएससी में आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे सिर्फ एम्स की प्रेफरेंस लिस्ट आपसे बनवाने के लिए बोलेगी कि ये आपकी एम्स की प्रेफरेंस लिस्ट है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अपलोड करने के लिए बोलते हैं, वो पहले ही उन्होंने अपलोड और रिजेक्शन कर दिया है। जिनका रिजेक्ट हुआ है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही अपनी काउंसलिंग करानी होगी। अगर आप लोगों के पास प्रॉपर वैलिडिटी, प्रॉपर डेट वाला
सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को एज अ जनरल ही आपको एम्स कंसीडर करके आपको काउंसलिंग में एनरोल कराएगा। यहाँ पे आप डेट देखो, सबसे पहला जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा वो 25 जुलाई में आएगा। ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोटेड सीट, जो सीट आपको अलॉट हुए नेक्स्ट डे आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेना है, उससे लेके 31 तक आप लोगों को चांस दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो सब मैंने जैसे पहले ही बताया सीट अलॉटमेंट के बाद हो गए, तो यहाँ पे भी वही चीज है, सीट अलॉटमेंट के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सबमिट होंगे। उसके लिए भी आप लोगों को 3 से 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है। देन सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा 5 को। अब देखो, तो अगर आप लोगों की काउंसलिंग अगस्त एंड में स्टार्ट होते हैं तो इट मीन्स आपका पूरा सितंबर सेकंड थर्ड राउंड तक निकल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक टेंटेटिव डेट पता चला है कि आप लोगों का एम्स का जो काउंसलिंग है वो सितंबर में नहीं होगा, वो अब भी होगा। अराउंड विद इन 10 डेज आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन रिलीज होके आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज है आप लोगों को, बिकॉज जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को 3 से 4 दिन ही मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स वहां पे ले जाके सबमिट करने के लिए। डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया आपको सीट नहीं मिलेगा। तो रेडी रखना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का भी नाम सुन लो। आपका 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जितने भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है, इसके साथ साथ आप लोगों के पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक अच्छा करंट बैंक अकाउंट रनिंग, वो आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने रेडी करा के रखें ताकि आप लोगों को सीट अलॉट होते ही आप लोग वहां पे रिपोर्टिंग कर पाए इजीली। बाकी जितनी भी डिटेल्स है, कैसे आप लोगों को सीट फिलिंग करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, कोई भी डिफिकल्टी आएगा योर मैम इज हियर। योर मैम इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम पे भी है। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं। आई श्योरली गिव यू अ रिप्लाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना, जितनी चीजें समझाई उसको याद रखना। पैरामेडिकल का रिजल्ट भी जल्दी अनाउंस होगा, तो पैरामेडिकल वाले बच्चे प्लीज पैनिक मत करो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय एवरीवन।